आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। क्लास 12th है, ये चैप्टर 19। एक्सरसाइज है 19.3 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। अगर आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं 9.1 और 9.2 देखी है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, यानी कि हमें पहले इंटीग्रेशन ऑफ करना है 2x माइनस 3 टू द पावर 5 और दूसरा इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 और ये अंडर रूट और dx आपके साथ चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। dx मैं स्किप करता हूँ लेकिन ये आपको ज़रूर लिखना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी जुड़ता है। इंटीग्रेशन मतलब अंडर रूट x तो वैसे x की पावर हाफ होगा, फिर इसमें भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं इसको कर देता हूँ 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1। अब एक चीज़ आएगी इसमें, मैं बताता हूँ अभी क्या आएगी। प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा इसका 3x प्लस 2, जैसे मैंने बताया कि ये पावर हाफ ही है, अगर ये हटा दें तो ये पावर हाफ ही बन रहा है, तो हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे अगर ये आप nx टू द पावर n माइनस 1 की बात करते हैं तो ये 2x माइनस 3 को हम t मानते हैं, फिर आगे काम करते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने पर अभी थोड़ा सा टाइम है। मैं आपको बस ये बता दूँ कि अगर आपको ज़रा से भी शंका होती है तो आप ये जो लेंगे ना 2x माइनस 3, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, इसका होगा 2। 3x प्लस 2 का क्या होगा, इसको करके दिखा देता हूँ डी बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने फटाफट कर दिया लेकिन ये आपको जानना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये तो 0 हो गया, 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1, ये 1 हो गया। इस तरीके से 3 आया है या इस तरीके से यहाँ 2 आया था। तो ये जो 3 और 2 आया है, यानी कि यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे, यहाँ पर 3 आपको डिनोमिनेटर में रखना है। अब ये कैसे होगा, अभी इतना सीख लीजिए, आगे मैं बताऊंगा कि ये t लेके कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको यही समझना है। तो फाइनल क्या बना जी इसमें, देखिए ये हो गया 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1, यानी कि 2x माइनस 3 टू द पावर 6। नीचे क्या है, ये 6 है और ये 2 है, 6 टू द 12 हो गया। यहाँ आ जाइए 3 इंटू हाफ, हाफ क्या है 3 बाई 2, तो 3 3 ज़ा 9, 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाई 9 हो गया। और ये क्या बन रहा है 3x प्लस 2 टू द पावर हाफ प्लस 1 3 बाई 2, ये होता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका सोल्यूशन है। ये जो मैंने आपको बताया ये सारा एक्सप्लेनेशन है या फिर लॉजिक है जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसको अगर आप खुद करना चाहें तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा कि आपका जो सोल्यूशन है कुछ इस तरीके से आता है कि नहीं आता है। ये है 1 बाय 7x माइनस 5 की पावर क्यूब प्लस 1 बाय अंडर रूट 5x प्लस 4, 5x माइनस 4। तो इसमें भी यही करना है, इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी। तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये 7x माइनस 5, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 बनेगा। ध्यान रखें आप 1 बाय एक्स की पावर n जो है वो होता है x टू द पावर माइनस n, ये हो गया। और प्लस इंटीग्रेशन करना है। अब ये अंडर रूट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट x की पावर हाफ होती है। तो जब ये पावर हाफ है और ये ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा माइनस हाफ, तो 5x माइनस 4 की पावर माइनस हाफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1, यहाँ भी माइनस 3 प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा 5x माइनस 4 टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। लेकिन एक और चीज़ आएगी इसमें, ये 7x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 7, यहाँ लिख दीजिए। 5x माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन 5, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ तक ठीक है। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका, यह आएगा 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 2 हो गया, नीचे ये आपका माइनस 2 होगा, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 40। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आपका ये बन रहा है हाफ, 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे है ही, ये क्या बनेगा 5x माइनस 4 टू द पावर 1 माइनस हाफ क्या होता है हाफ। अब चाहे तो इसको नीचे ला के 7x माइनस मतलब इस तरीके से माइनस 1 बाय 14 7x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 बाय 5 1 बाय अंडर रूट 5x माइनस 4 ऐसे लिख सकते। ओह नहीं, यह ऊपर ही आ गया अंडर रूट 5x माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी आपको सही लगे, वैसे ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो ये रहेगा। एक स्टेप और मैंने इसमें जोड़ दिया है, वो आप चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। लेकिन अब क्या है, ये जो 2 माइनस 3x है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो ये क्वेश्चन बताना ज़रूरी पड़ जाएगा भी, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ आ गई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स जो होता है वो सीधा ln x होता है। ln मतलब होता है log बेस e, यहाँ तक तो आप समझते हैं। तो जब इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, तो सीधा ये आएगा ln
2 - 3x, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो समझ गया यहाँ से। लेकिन 2 - 3 ऐसे नहीं रखेंगे, 2 - 3x का आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, जो कि -3 आएगा, और -3 आप इसके नीचे रखेंगे, ये तब पूर्ण रूप से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ आइए इस जगह पे, ये हो गया 1/√3x - 2। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ, 1/3x - 2 है, तो ये 3x - 2 की पावर हाफ है 1/, इसको ऊपर ले जाइए, 3x - 2 द पावर -हाफ हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो 3x - 2 टू द पावर -हाफ प्लस 1/- हाफ प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। 3x - 2 की पावर हाफ, ये हो गया, 1 - हाफ होता है हाफ, तो हाफ नीचे लिखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 3x - 2 का आपको फिर डिफ्रेंसिएशन भी करना है, तो 3x - 2 का डिफ्रेंसिएशन होता है 3, तो ये फाइनल इस तरीके से आएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने किया है वो आपको यहाँ करना है, तो इसको हम फाइनल लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका +2/3, और ये 3x - 2, और क्योंकि हाफ है तो अंडर रूट लिख देते हैं इसको, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक ही स्टेप का सवाल है, ये मैं इसलिए रुका इस सवाल में, वैसे तो मैं आपको बता देता कि भैया कैसे करना है रेफरेंस दिखा के, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हो गए। लेकिन 1/, जो अब आ गया ना, तो मुझे बताना पड़ा कि ये ln x करेंगे, मतलब log x होगा ये, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ नीचे लिखना है। सिमिलरली यहाँ भी आपको ये करना है ना। तो ये है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपका और हमारा समय सबका बच जाए, शॉर्ट्स का ज़माना है आजकल। नेक्स्ट वाला है x + 3/x + 1 टू द पावर 4। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा आप देखें, ये x + 1 नीचे है, ऊपर वाले को भी x + 1 बनाना पड़ेगा आपको, उसका फ़ायदा क्या होगा देखिएगा। तो x इंटीग्रेशन हो रहा है, x + 3 है, तो मैं इसको x + 1 + 2 लिखूंगा, नीचे आपको ऑलरेडी x + 1 टू द पावर 4 है। अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग मान लीजिए और इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग अलग करेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन हो गया x + 1/x + 1 की पावर 4, यहाँ पर क्या आ गया, 2 बाहर ले लीजिए आप, और 1/x + 1 टू द पावर 4, यहाँ तक ठीक है। dx साथ में चल रहा है साहब, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या आ गया आपका 1/, इससे कैंसिलेशन हुआ ना, ये 1 पावर और ये 3 पावर बची इसमें, तो 1/x + 1 की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वह 1/x + 1 टू द पावर 4, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, यानी ये बनेगा आपका x + 1 की पावर 3 माइनस में, और ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 की पावर -4। वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n + 1/n + 1, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा x + 1 टू द पावर -3 + 4 डिवाइडेड बाय -3 + 1 -3 + 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x + 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये आएगा ट्वाइस x + 1 टू द पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1, तो ये हो गया आपका x + 1 टू द पावर 1 - 3 हो गया -2, नीचे भी -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हो गया, नीचे -3 है, यहाँ पर आपका आ जाएगा x + 1 टू द पावर -3। सबके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। लेकिन अभी हम रुके नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 की पावर -3 की पावर में आंसर नहीं लिखा जाता है, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये देखिए -2 है, नीचे ले जाएंगे इसको, ये होगा 1/, ये माइनस है तो -1/2, ये हो गया ये वाला, और x + 1 ये होल स्क्वायर ऊपर आ गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस है तो -2 ये है, 3 है, तो 2/3 कर दीजिए, और ये x + 1 टू द पावर -3 को नीचे ले जाएंगे, तो जगह 1/x + 1 टू द पावर 3। ये जो है ना, ये फाइनल रिजल्ट आया आपका, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट, इस तरीके से कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन से, और कोई तरीका हो तो उस तरीके से करिएगा आप। बेस्ट तरीका इसका जो है वो है रैशनलाइजेशन का, यानी कि जो भी प्लस साइन है माइनस लगा के इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इंटीग्रेशन अभी साइन नहीं लगा रहा हूँ, मान के चलिए इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो 1/√x + 1 प्लस √x है, इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, √x + 1 माइनस √x है, ऊपर x + 1 माइनस √x है, तो ये a + b, a - b, a² - b² बनेगा, तो a² - b², पहले हम ऊपर वाला कर लें, x + 1 माइनस √x, नीचे बनेगा √x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला देख लीजिए क्या बन रहा है, √x + 1 का होल स्क्वायर, तो खैर x + 1 बनेगा, और ये √x² का x बनेगा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर तो चला गया, मान के चलिए ये सब ऐसे ही चल रहा है, और ये dx है, ये भी dx है।
तो फाइनल क्या बना आपका, ये तो नीचे वाला मैंने बता दिया आपको 1 बन गया। इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स प्लस 1 का और यहाँ इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स का, दोनों के साथ dx लगा हुआ है। तो अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट एक्स होता है आपका x टू द पावर हाफ, या कि जो भी अंदर है उसका पावर हाफ। ये होगा x प्लस 1 टू द पावर हाफ, ये भी आप x टू द पावर हाफ हो गया। अब इंटीग्रेशन वाला लगा दीजिए, x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा ये x प्लस 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस ये होगा है हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। तो फाइनल क्या हुआ, ये हो गया 2/3, 3/2 हुआ तो 2/3 यहाँ बनेगा। ये भी आपका यही है, 3/2 नीचे है तो 2/3 बनेगा। ये आपका x प्लस 1 टू द पावर 3/2 यहाँ आ गया, ये x टू द पावर 3/2 यहाँ आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से फाइनल आपका रिजल्ट आने वाला है और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, वही जो हमने अभी पहले किया इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, 1 बाय अंडर रूट 2x प्लस 3 है ये, प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 है ये। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये dx यहाँ लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। नीचे भी ये होगा अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। तो ऊपर हो गया आपका अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। नीचे का बता रहा हूँ, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 2x प्लस 3 आ गया, माइनस है यहाँ पर 2x माइनस 3 आएगा, क्या बना 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया कैंसिल, 3 और 3 6 हो गया। तो हमारे पास क्या बना 1/6 और यहाँ लिख देते हैं 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये क्या बनेगा 1/6। अब यहाँ ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3, सबके साथ dx चल रहा है, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी मैं मिस कर रहा हूँ dx आप जरूर लिखिए। ये हो गया 1/6, अंडर रूट 2x प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2x प्लस 3 की पावर हाफ, यही तो हुआ, ये 2x माइनस 3 की हाफ पावर हाफ। तो सीधा आंसर लिख दूं क्या मैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3, देखिए ऐसा बन रहा है ये अंडर रूट 2x माइनस 3 है ना, तो ये 2x माइनस 3 की पावर हाफ बना और इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं 2x माइनस 3 हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और रहेगी इसमें जो आप ध्यान रहे, ये 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा। तो 2x प्लस 3 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 2x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वो भी 2 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए। तो क्या बना फाइनली, देखिए यहाँ सब सेम आ रहा है, ये 2 है, ये हाफ प्लस 1 क्या है, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो बेसिकली ये कट जाएगा, यहाँ पर भी यही बनेगा, यहाँ पर भी 2 है, 3/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बनेगा। तो इस 3 और इस 3 को, यहाँ जो 3 आ रहा है उसको हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ये तो ऐसा है, तो 1/18 ले लिया इसको, 6 3 ज़ा 18, ये 3 यहाँ लिया है, दोनों का हमने कॉमन ले लिया, तो 1/6 3 ज़ा 18 हो गया। यहाँ पर क्या आया आपका 2x प्लस 3 हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 हाफ प्लस 1 3/2, ये हो गया आपका, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दी, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वी हैव पुटिंग दिस इनटू दिस, वो सब आपको जरूर लिखना है। जो स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया, पहला रैशनलाइजेशन है जिससे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये कहने की है कि 2x प्लस 3 जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में डालना ना भूलिए, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला ये है 2x और नीचे 2x प्लस 1, तो आप इसको 2x प्लस 1 बनाना चाहेंगे, यही तो करना चाहेंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस 1, अब 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाना भी पड़ेगा आपको, नीचे आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा इसमें, इसको 2x प्लस 1 को 1 मानिए और इसके साथ कर दीजिए, फिर 1 के साथ ये कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के साथ dx चल रहा है, इससे एक कैंसिल हो गया। 1/2x प्लस 1 क्या होता है मैंने आपको बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन सीधा होता है log या ln x, ये होता है ना, लेकिन इस तरह यहाँ पर क्या है, ये 2x प्लस 1 है, तो आप सीधा इसको लिखिए log और ये 2x प्लस 1, ये तो हो गया आपका। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ अभी,
2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करिए, 2 आएगा, वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर आपको 1 जो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कब लगाएंगे? अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2। तो इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैं, देखिए यहीं पे मैंने स्टेप कर दिया। 2x प्लस होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो ऊपर जाएगा 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ आएगा 2x टू द प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 या माइनस 2 प्लस 1 और कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो क्या आया ये 1/2 log 2x प्लस 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 2 प्लस 1 बनेगा माइनस 1, तो ये माइनस, ये दोनों मिला के प्लस कर देते हैं। और ये क्या है, डिनोमिनेटर में डालेंगे इसको क्योंकि ये माइनस 1 है। और 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 क्या होगा? ये माइनस 1 क्या होगा? ये होगा 1/2x प्लस 1। उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2x प्लस 1। लेकिन मैंने आपको कहा था यहाँ आप 2 नहीं भूले, तो यहाँ पे भी नहीं भूलेंगे। 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करके नीचे लिख दें और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये जो सवाल है इसके 2 सवाल इसी तरीके से हम कर चुके हैं। आपको की पता चल गई होगी अभी तक कि इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो जैसे ये है 1/√x प्लस a और यहाँ पर है प्लस √x प्लस b। आपको करना ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर यहाँ और यहाँ। जो ये प्लस है यहाँ बस माइनस कर देना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रखनी है आपको। यानी यहाँ पर x प्लस a ही रहेगा, यहाँ x प्लस b ही रहेगा, यहाँ पर x प्लस a रहेगा, यहाँ x प्लस b ही रहेगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर तो आएगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b। यहाँ तक ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए ये a प्लस b, ये a, इसको अगर आप x और दोनों a दोनों इसको p मान लेते हैं, p प्लस q और ये p माइनस q। तो ये होता है p प्लस क्यू इंटू p माइनस q, क्या होगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा इसका? डिनोमिनेटर मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए √x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस √x प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ पर x प्लस a या माइनस ये x प्लस b। तो x प्लस a माइनस x माइनस b, यानी कि a माइनस b आएगा। जो a माइनस b है इसको आप बाहर ले लीजिए। यहाँ पर ये सब इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा। अच्छा अंडर रूट का क्या होगा? अंडर रूट का आप जानते ही हैं कैसे होगा। तो ये 1/a माइनस b को हम यही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मैं x माइनस a कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a। यहाँ देखिए x प्लस a का सॉरी x प्लस a की पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस a टू द पावर हाफ और नीचे ये हाफ प्लस 1 और यहाँ पर हाफ प्लस 1। अब बात ये है कि इस x प्लस a को आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका d/dx करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसी तरीके से x प्लस b को भी डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों एक आएंगे इसलिए यहाँ पर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन नॉर्मल में अगर यहाँ जैसे 2x होता, 2x प्लस a होता तो 2 नीचे आता। यहाँ पर आइए माइनस, ये क्या बना? ये इसी तरीके से x प्लस b टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। तो क्या बन गया? ये हाफ प्लस 1 क्या होगा? ये आप जानते हैं कि ये 3/2 होगा और जो ऊपर जाएगा तो 2/3। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी 2/3 बनेगा, 3/2 है ऊपर 2/3 बनेगा। तो उसको बाहर ले लेते हैं 2/3 a माइनस b और अंदर आ गया आपका x प्लस a टू द पावर 3/2, ये भी x प्लस b टू द पावर 3/2 और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे वो आपके सामने है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है साइन एक्स √1 प्लस कॉस 2x। तो पहली चीज़ ये है कि √1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। ये होता है 2 कॉस का, जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसका डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 2x है तो यहाँ x हो गया। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर x। तो अंडर रूट 2 को बाहर ले लीजिए और ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर x का बनेगा कॉस x। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया? अब देखिए अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। यहाँ पर साइन x है, ये आपका अंडर रूट 2 है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और ये कॉस x हो गया। तो इसका कुछ बनेगा तो है नहीं, तो आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको डिवाइड भी करना होगा क्योंकि 2 साइन x और कॉस x ये होता है साइन 2x। तो ये इस 2 को मैं बाहर ले जा रहा हूँ तो √2/2 हो गया ये, और अंदर क्या आ रहा था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ये बना यहाँ से यहाँ तक, ये साइन 2x बन गया। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x/2। ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब आप देखिए ये जो यहाँ बना ये इसका बता रहा हूँ आपको, ये है √2/2 × 2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 2 बनाएगा, एक 2 से 2 काट दीजिए तो 1/2 आ गया यहाँ पे, यानी कि ये माइनस ऑलरेडी है और cos 2x आपके पास है ही ऊपर, नीचे आपका 2√2 आ जाएगा
और प्लस सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये रिजल्ट आया आपका फाइनल। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, इसलिए इसको थोड़ा फटाफट करेंगे। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, यहाँ पर भी मैं हिंट दूंगा ही। पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ क्या क्या बनेगा। देखिए 1 + cos x जो होता है वो होगा आपका 2 cos square x/2, ये फॉर्मूला होता है। 1 - cos x क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin square x/2। अब ये डिवाइड में है तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये cos square x/2 और sin square x/2, बेसिकली ये cot square x/2 हो गया। cos बाय sin cot होता है, तो cot square x/2 हो गया। अब cot square x/2 क्या होगा, ये होगा cosec square x/2 - 1। cot square थीटा होता है cosec square थीटा -1, तो cot square x/2 हो गया cosec square x/2 -1। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम यहाँ लेके आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर देता हूँ इसको, cosec square x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो dx कर देते हैं इसको। cosec square का x/2 का तो आपको डायरेक्ट पता है ना। cosec square x का क्या होगा, माइनस cot x/2। लेकिन अब इसमें एक बात आती है कि ये जो x/2 है इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अंदर जो भी होगा तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि 1/2 आएगा उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे। यहाँ ये ज़रूर आपको याद रखना है, ये तो खैर डायरेक्ट -x हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो गया, इसको आप यहाँ पर 2, तो -2 cot x/2 माइनस x प्लस सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे करेंगे आप, अगर ये फॉर्मूला पता है आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से है। जो अगला क्वेश्चन है एग्जैक्ट है बिल्कुल, एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, मतलब जो पिछला था उसमें 1 + cos x ऊपर था, 1 - sin x, 1 + cos x ऊपर था, 1 - cos x नीचे था। वो यहाँ पर यही काम होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको कर दूँ क्योंकि अब तो आप सीख ही गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 - cos x 1 + cos x, ये हो गया 2 sin square x/2, नीचे आपका 2 cos square x/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 - cos x होता है 2 sin square x/2, 1 + cos x होता है 2 cos square x/2। तो ये बना आपका tan square x/2। ध्यान रहे हर जगह dx चल रहा है, ये मैं छोड़ता हूँ लेकिन आपको जरूर लिखना है। अब tan square x/2 होता है sec square x/2 - 1, ये तो आप जानते ही हैं। ये क्या होगा, tan square x/2। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा sec square x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। sec square x/2 क्या हो गया, tan x/2, और ये x/2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि 1/2 आएगा, उसको यहाँ नीचे रखेंगे, तो मैं यहीं पे आपका 2 कर देता हूँ क्योंकि 1/2 ऊपर 2 चला जाएगा। ये क्या बनेगा, -x यहाँ पर, और आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया। पिछला क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया आपका, है ना। अब आपका 1 - sin x/2, अब इसका कोई फॉर्मूला होगा, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ज़रूर लगा दीजिए, नहीं पता है तो फिर सीधा इसको 1 - sin square x/2 बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि 1 - sin square x/2 cos square x/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये है 1/1 - sin x/2, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1 + sin x/2 और 1 + sin x/2 से। तो क्या बना आपका, ऊपर तो 1 - sin x/2 ही है, 1 + sin x/2 ही है, लेकिन ये बनेगा a - b a + b, यानी कि a² - b², यानी कि 1² माइनस sin square x/2। और मैं आपको बता रहा था 1 - sin square थीटा होता है cos square थीटा, तो बनेगा ये cos square x/2। तो नीचे क्या आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा cos square x/2। इंटीग्रेशन चल रहा है, अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग इसको अलग। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos square x/2, ये बनेगा sin x cos square x/2 dx। 1/cos square x/2 होता है sec square x/2, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, प्लस ये है sin बाय cos स्क्वायर x/2, तो sin बाय cos और यहाँ cos, तो इसका मतलब क्या हुआ, sin बाय cos को हम ले लेंगे tan x/2 और 1/cos को sec, तो यहाँ पर कर देते हैं, ये हो गया sec x, ये sec x हो गया, और ये हो गया आपका tan x, तो sec x/2 tan x/2, और dx इसके साथ भी है, dx इसके साथ भी है। sec स्क्वायर x/2 का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, वो होता है tan x/2, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। x/2 का आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन, नीचे रखेंगे 1/2 आएगा, जो कि 1/2 अगर आप नीचे रखेंगे, जैसे 1/1/2 क्या होता है, 2 पर जाता है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका करेंगे यहाँ पर, तो sec x/2 tan x/2 का सीधा sec x होता है, लेकिन ये जो 2 है इसके x/2 का भी करना पड़ेगा, तो नीचे इसके 1/2 आएगा, जो 2 ऊपर चला जाएगा, जो अभी इसके साथ किया वो यहाँ पर होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा और करना है तो 2 बाहर ले सकते हैं आप, और tan x/2 प्लस sec x/2, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आ गया। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, जो आप कर लेंगे आराम से, जो मैंने बताया वही है ये एग्जैक्टली।
1 प्लस कॉस 3x है अब आपके डिनोमिनेटर में। तो सीधा आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। यही आपको यहाँ लगाना है। तो 1 प्लस दिख रहा है आपको, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस कॉस 3x है ना, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस कॉस 3x से, और यहाँ भी 1 माइनस कॉस 3x है। यहाँ तक ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ये तो 1 माइनस कॉस 3x हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आपका आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, जो मैंने आपको बताया था a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यही आ गया। बस एंगल थोड़ा डिफरेंट है इसमें। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर। बेसिकली ये बनेगा 1 माइनस कॉस 3x और 1 प्लस कॉस 3x, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3x, यानी कि साइन स्क्वायर 3x। वही हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर 3x लगा देते हैं। तो इसको अलग अलग कर लिया जाए आप, 1 बाय साइन स्क्वायर 3x हो गया ये dx, और ये हो गया cos 3x बाय साइन स्क्वायर 3x। 1 बाय साइन स्क्वायर 3x ये तो ऊपर जाएगा, आपका बनेगा कोसेक स्क्वायर 3x इंटीग्रेशन। ये है cos बाय साइन, देखिए ये cos बाय साइन इंटू साइन था, तो इसको तो आप 1 बाय साइन को कोसेक ले लीजिए, cos बाय साइन को कॉट ले लीजिए। तो ये हो जाएगा कोसेक x और कॉट 3x है। इसमें देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x क्या हो गया? ये आपका कॉट x माइनस कॉट 3x हो गया। लेकिन इस 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और नीचे रखेंगे, ये आएगा 3, तो नीचे रखेंगे, यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर कोसेक x हो गया कॉट कोसेक 3x कॉट 3x। तो कोसेक कॉट क्या होता है? माइनस कोसेक x, यहाँ रहेगा। तो आप यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कोसेक 3x, और इसका डिफ्रेंसिएशन करके नीचे रख दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/3 में बाहर ले लेता हूँ, ये माइनस आगे ना, ये पहले लेते हैं। हो गया कोसेक 3x, और ये इसको यहाँ रख देते हैं माइनस कॉट 3x। यहाँ तक आप रख सकते हैं, वैसे ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको जिस तरीके से हम आए थे कॉस साइन में उसी में रख देते हैं। तो 1/3 ये बना आपका 1 बाय कोसेक हो गया 1 बाय साइन 3x, कॉट x हो गया आपका कॉस 3x बाय साइन 3x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या बना आपका? इसको कॉमन ले सकते हो आप, 1 माइनस कॉस 3x ऊपर हो गया, साइन 3x नीचे आ गया, और ये 3 है तो यहीं रख दीजिए इसको, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यही है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट वाला और इसके नेक्स्ट वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसको अगर आप समझ गए तो आगे वाला आप आराम से समझ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये e रेज x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी e की पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ लिख दिया मैंने, और ट्वाइस ऑफ e की पावर x। इनका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो e रेज 2x क्या बनेगा? देखिए e रेज 2x जो है वो आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर e की पावर x और है, ये जो पूरा है ना इसमें e की पावर x अभी और है, तो e की पावर x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बना? e की पावर x, देखिए e रेज 2x इंटू ई रेज x, यानी e रेज 2x प्लस x, यानी कि e रेज 3x। यहाँ आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज 3x प्लस, क्योंकि ये सब के आगे ये मैंने इसका तो स्क्वायर कर दिया, ये भी तो था। अब e रेज और e रेज x हो जाएगा e रेज 2x, 2 बाहर ले लेते हैं, प्लस ई रेज एक्स 1, तो ये तो खैर ई रेज एक्स डी एक्स हो गया है। अब ई रेज जो भी होता है, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज एक्स का ई रेज एक्स ही होता है प्लस सी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ई रेज की पावर 3x कर दीजिए, इस 3x का डिफ्रेंसिएशन करिए, आपका आएगा 3 और इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 2, ई रेज 2x का ई रेज 2x ही होगा, 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए यहाँ, प्लस ई रेज एक्स का तो ई रेज एक्स ही होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे तो इसको हटा दीजिए और ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जी। तो ये देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर है जो आपने अभी अभी किया, बिल्कुल सेम है, तो इसका सोल्यूशन भी वही आने वाला है जो अभी आपने किया। 1 प्लस कॉस 4x बाय कॉट एक्स माइनस 10x। अब ये 1 प्लस कॉस 4x, पहले देखिए 1 प्लस कॉस 4x ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर और इसका आधा 2x। यहाँ तक ठीक है। नीचे वाले पे आते हैं, ये है कॉट एक्स हो गया आपका कॉस एक्स बाय साइन एक्स, माइनस 10x हो गया आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो क्या बना ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना आपका साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका आ गया साइन एक्स कॉस एक्स। ऑलराइट, अब आप चाहें तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे वाला क्या बनेगा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा। तो ये आपका पूरा, मैं इसको लिख देता हूँ साइन 2x। तो अब जो भी बना वो आप यहाँ लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय
ये साइन, ये इसको तो मैंने बता दिया आपको, साइन, इसको आप sin 2x लिख सकते हैं, और ऊपर वाला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर ये अपने आप में आपका cos 2x होता है। ठीक है जी, तो क्या बना आपका, ये हो गया cos 2 cos स्क्वायर 2x, नीचे है आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर यानी कि cos 2x, और इसके नीचे जो आएगा वो ऊपर जाएगा, आप जानते हो इस चीज़ को, तो क्योंकि नीचे sin 2x आ रहा है इसको आप ऊपर ले जाएंगे, sin 2x 2 ऑलरेडी था अपने पास ना, 2 आपने मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो 2 है ये ऑलरेडी है यहाँ पे। तो फाइनली क्या बना, इसको काट दीजिए, एक cos से एक cos काट दीजिए, sin 2x और cos 2x आ गया आपका। ठीक, sin 2x और cos 2x आ गया, तो अभी भी आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और ये ऊपर आ गया sin 2x और cos 2x। इस पूरे को फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ध्यान रखिए 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो अगर 2 sin 2x है और cos 2x है तो sin 4x बनेगा ये। तो यह जो हमने जोड़ा था इसको बाहर कर देते हैं हाफ, ये हो गया 2 sin 2x cos 2x हो गया आपका sin 4x dx। तो अल्टीमेटली अपने को जो इंटीग्रेट करना है वो sin 4x को करना होता है, वह है आपका माइनस cos 4x, और मैंने आपको बताया था कि ये 2 तो नीचे है ही, लेकिन ये जो 4x है इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 4, और वो 4 यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, नहीं नीचे रखना है, सॉरी नीचे लिखना है। तो क्या हो गया ये फाइनल, -1 बाय 4 2 8 cos 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा इसका आंसर आ गया। तो ये बना आपका, जो मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ हुए हैं। इंटीग्रेशन तो ये केवल एक इस लेवल पे आके हो, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x तो आप जानते ही हैं, ये सारा यहाँ तक आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इससे बेहतर और इससे कठिन क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको सीधा इसको रैशनलाइज करना है। √x+3 है ये, माइनस √x+2 है ये, ऊपर नीचे आप √x+3, यहाँ जो माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, नीचे भी आप ऐसे करेंगे √x+3 और यहाँ पर √x+2। तो क्या बना है यहाँ पर, ऊपर तो आपका √x+3 प्लस √x+2 ही बन रहा है, नीचे देखिए a माइनस बी a+b यानी कि a² माइनस b², इसका स्क्वायर कर दीजिए, √x+3 का होल स्क्वायर माइनस √x+2 का होल स्क्वायर। तो ये बना आपका x+3 माइनस, ये हो गया माइनस, ये रूट हट जाएगा, -x -2, ये कैंसिल हो गया, 3 - 2 आपका 1 बनाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, साथ में dx डाल दीजिए आप। तो ये क्या बना आपका, देखिए इसका ये बेसिकली √x+3 या x+2 जो भी ले लें आप, ये बेसिकली आपका x+2 या x+3 की पावर हाफ ही है। उसको मान के चलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, x+3 की पावर हाफ है और ये आपका x+2 की पावर हाफ है। तो इसमें x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो x+3 की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। अब देखिए हाफ प्लस 1 जो होता है वो 3/2 होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम इसे, x+2 टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए x+2 टू द पावर हाफ यानी x+2 टू द पावर 3/2। ठीक है, नीचे का भी बताता हूँ आपको, ये x+2 की पावर 3/2, नीचे क्या है 3/2। तो जब ये 3/2 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 बनेगा, और 2/3 यहाँ भी आएगा आपके पास, तो 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो अब है आपका प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फाइनल सोल्यूशन हो गया आपका। तो क्या रिजल्ट आया, ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये ज़रूर लिखना है आपको, बाकी तो आप बहुत ही आसान है क्योंकि इतने सारे अपने क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास tan² का तो कोई सोल्यूशन है नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं tan² x होता है sec² x - 1, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, sec² 2x - 3, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 2x - 3 है, -1 ऐसे लिख देंगे। अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x - 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। sec² का डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है जो कि tan होता है, tan 2x - 3, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि 2x - 3 का आपको d/dx निकालना होगा। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इसका, 2 बचेगा और इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे ये आएगा यहाँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx सीधा -x लिख दीजिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये, देखिए आप, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। बहुत आसान है ये कि आपको tan² x sec² x - 1 पता है, और जब इसको करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके नीचे भी लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि भाई
हम डिफरेंशिएट करके नीचे क्यों लिखते हैं, डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्यों नीचे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन उसका एक हिंट है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेस में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर जो होगा उसको देखिए। पहली चीज़ ये है 1/cos स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका sec स्क्वायर एक्स होता है, तो इसकी जगह तो हम sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे। नीचे 1 - tan स्क्वायर एक्स है। 1 - tan स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, यानी कि 1 - tan स्क्वायर एक्स को a² + b² - 2ab से खोल सकते हैं आप। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। 1 - आप tan x को t मानिए, इससे क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को, d/d। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ऐसे होगा, dt/dx। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, sec स्क्वायर एक्स हो गया। ये आपका dt/dx है, तो इस dx को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ dx ले गए, यहाँ dt हो गया। dt क्या बना, -sec स्क्वायर एक्स dx, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि -dt sec स्क्वायर एक्स dx है। तो अब आइए यहाँ पर इंटीग्रेशन आई, हम क्या कर रहे हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमने sec स्क्वायर एक्स, ये जो sec स्क्वायर एक्स dx है वो -dt के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था 1/cos स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स dx लिख रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। नीचे आपका 1 - tan स्क्वायर एक्स था, tan x का होल स्क्वायर। इस sec स्क्वायर एक्स dx को हम यहाँ से क्या ले आए, ये -dt है, तो इसकी जगह आप -dt रख दीजिए। 1 - tan x को क्या माना था आपने, मैंने आपको बताया था 1 - tan x को हमने t माना हुआ है, तो ये t स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 1 - tan x है, इसका स्क्वायर है, t स्क्वायर हो गया। अब dt/t स्क्वायर, अब इसको मान के चलिए जैसे t है या x है, एक ही बात है। तो dt/t स्क्वायर क्या होगा, आप इसको इस तरीके से मानिए, माइनस बाहर लीजिए, इसको t की पावर -2 लिखिए और dt करिए, तो क्या बनेगा, ये -t टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या फाइनल बना आपका, -t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो ये तो कैंसिल हो गया, t नीचे गया इसमें, तो आपका आ गया 1/t + c। लेकिन हम t तो हमने खुद जोड़ा हुआ है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। t क्या था, 1 - tan t, तो इसकी जगह 1 - tan t लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका होगा 1/1 - tan x, क्योंकि 1 - tan x से t माना था आपने, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये जो t मान के चले हैं आप, ये आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से उपयोग होगा। अब इसे करना कैसे है, वो ये स्टेप वाइज इसका एक्सप्लेनेशन प्लस प्रोसेस आपके सामने है। ज़रूर ये सब ज़रूर लिखिए, आप ये ज़रूर लिखिए, तब आपका काम बनेगा। ये सब लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी 19.3 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज है, 30-32 एक्सरसाइज है इसमें, तो एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।